अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स, अस्सलामुअलैकुम ग्रुप मेंबर्स। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीसी ट्रेडिंग मेथड के मुतालिक इनबॉक्स में बहुत सी क्यूरीज आती रहती हैं। कुछ सजेशंस थी मेंबर्स की, कुछ फरमाइशें थी कि सर $100 या $200 के अकाउंट पर आप हमें रिज़ल्ट दिखाएं वीसी ट्रेडिंग मेथड के। तो ये स्पेशली एक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो 1 दिसंबर इस महीने की। 9 दिन पहले आज 9 दिसंबर है। अकाउंट स्टार्ट किया गया था। ये बहुत छोटा सा अकाउंट है, $200 का, और ये प्योरली वीसी ट्रेडिंग मेथड के अलर्ट्स पर ये ट्रेड हैं। उसके आपके सामने मैं अलर्ट रिज़ल्ट शेयर करने लगा हूँ, और ये ट्रेड आप अकाउंट भी कीजिएगा कितनी ट्रेड्स मिली हैं पिछले 9 दिनों में। हफ्ता इतवार भी जिसमें शामिल है, पिछला हफ्ता इतवार भी शामिल था। तो टोटल मिला के ये तकरीबन आप ये समझें कि 5 वर्किंग डेज़ बनते हैं। तो 5 वर्किंग डेज़ में हमें कितनी ट्रेड्स मिली हैं वो आप देखें। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल भी देखें, $100 का डिपॉजिट, $200 का डिपॉजिट है, $106 और $94। ये सिर्फ एक रियल अकाउंट है, सिर्फ एक टेस्ट डेमो देने के लिए इस पर ट्रेड्स परफॉर्म की गई हैं। अलर्ट्स बेस पे वीसी ट्रेडिंग मेथड के जो अलर्ट सेट करते हैं उस बेस पे। तो ये देखें, ये इनको काउंट करें ट्रेड्स में, और आपके सामने मैं कर रहा हूँ। मैंने तो ये काउंट की हैं ट्रेड्स, और ये ऑल टू ऑल गोल्ड पेयर पे हैं। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ये ट्रेड्स की गई हैं। देखें, बाज़ ट्रेड्स हैं 0.1 की, बाज़ ट्रेड्स हैं 0.2 की। किसी भी एक ट्रेड में जो है हाई रिस्क नहीं लिया गया। आपको ये सारी हिस्ट्री 1 बाय 1 शो करवाने का मकसद है कि जब आप किसी एक ट्रेडिंग मेथड के ऊपर पाबंद होकर ट्रेड्स करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करते हैं, असूल और ज़वाबत जो आपको बताए जाते हैं उन पर पाबंद होकर, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसमें पिछले 5 दिनों में तकरीबन आई थिंक सो इसमें 250 ट्रेड्स हैं। ये 250 ट्रेड्स, और इसमें जो इसने प्रॉफिट जनरेट किया है वो है $175 का, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ। इसमें $108 इसमें कमीशन भी शामिल है, क्योंकि हर ट्रेड में आपको कमीशन देना पड़ता है स्प्रेड की सूरत में या कमीशन की सूरत में। तो उसके बावजूद अच्छे खासे प्रॉफिट में है। सिर्फ ये $200 का अकाउंट छोटी छोटी लॉट्स के साथ देखें ट्रेड की गई है, छोटी छोटी। और ये ऑल टू ऑल अलर्ट्स के ऊपर देखें, हर ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट मिलेगा। देख रहे हैं, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट, हर ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट नज़र आएगा, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट मिलेगा। देख रहे हैं। लेकिन अगर इसी अकाउंट पर गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ ट्रेड किया जाता, 200 का अकाउंट है $200 का, और इस पर स्टैंडर्ड लॉट या 0.5 लॉट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉट्स ओपन करके ट्रेड की जाती, तो क्या ख्याल है आपका, ये अकाउंट बचता? पॉसिबल ही नहीं है। कतरे कतरे से दरिया बनता है, जैसे एक मिसाल दी जाती है, उसी तरह मेरे दोस्तों भाइयों, ट्रेडिंग में एक बड़ी मशहूर कहावत बयान की जाती है कि ट्रेडिंग एक ऐसी बाल्टी को आपने भरना है, एक बाल्टी को भरना है आपने कतरे कतरे से। ये वो बाल्टी है जिसे आपने एक कतरे कतरे से भरना है। अगर आप इसे बहुत प्रेशर के साथ भरने की कोशिश करेंगे तो बाल्टी कभी नहीं भरेगी। एक छोटी बाल्टी को
एक बहुत तेज़ नल के आगे या ट्यूबवेल के आगे ले जाएं तो क्या भरेगी? वो कभी नहीं भरेगी। अगर बिल्कुल उसे भरना चाहते हैं तो उसे एक बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता भरना पड़ेगा। दूसरी एक और मिसाल दी जाती है, ट्रेडिंग इज़ अ गेम वेयर टर्टल विन्स। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां कछुए जीतते हैं, यानी कि धीमी रफ्तार से चलने वाले ट्रेडर जीतते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर्स अपना सारा अकाउंट दांव पे लगाकर ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स, गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स कभी इस मार्केट में लॉन्ग टर्म विन नहीं कर सकते। अदादो शुमार के मुताबिक तकरीबन 90% ट्रेडर्स, 90% से अबव ट्रेडर्स हमेशा लॉस में रहते हैं। उसकी वजह क्या है? बहुत सी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह एक गैम्बलिंग माइंडसेट भी है। मेरे पास बहुत से अकाउंट्स की हिस्ट्रीज आती हैं, बहुत से ट्रेडर्स की जो कि शिकवा कर रहे होते हैं कि हमें ताहिर साहब पिछले 2 साल से नुकसान में हैं, 3 साल से नुकसान में हैं, 5 साल से नुकसान में हैं। जब डीप एनालिसिस किया जाता है, उनके माइंडसेट का स्टडी किया जाता है, उनको कि क्यों लॉस में हैं, उनके अकाउंट्स की हिस्ट्री देखी जाती है, भले वो फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, फ्यूचर है, तो आपको पता है सबसे एक कॉमन जो मिस्टेक है, एक गलती है, सबसे कॉमन एक चीज़ जो सामने आती है वो है कि 1 या 2 ट्रेड्स में मोस्टली ऐसे ट्रेडर्स अपना अकाउंट गंवा देते हैं। बनाते हैं थोड़ा थोड़ा करके 100-200 ट्रेड्स करके थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट, लेकिन स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते। अगर करते भी हैं तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस होता है कि पिछली 100 ट्रेड्स का प्रॉफिट उसमें चला जाता है, और अगर स्टॉप लॉस हिट होने लगे तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, माइंडसेट ऐसा है कि लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। लॉस भी एक तकलीफ़ होती है, एक ज़हनी तकलीफ़ है। जब आप लॉस बुक करने लगते हैं ना, तो वो एक आपका जो जहन है, इंसानी जहन, वो तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। तब तक तकलीफ़ में नहीं होता जब तक फ्लोटिंग लॉस चल रहा होता है, क्योंकि उसको आपके जो साइकोलॉजी के मुताबिक आपके उसमें आपको एक उम्मीद होती है कि शायद रिकवर कर जाए प्राइस, शायद प्राइस वापस चली जाए। लेकिन जब आप लॉस बुक कर लेते हैं स्टॉप लॉस की शक्ल में या ख़ुद काट कर, तो इसका मतलब है कि आप इतराफ़ कर रहे हैं कि मैंने ये दर्द लेना है। जो ट्रेडर्स ये सीख जाते हैं अपनी अर्ली स्टेजेस में कि दर्द लेने में ही बेहतरी है, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने में, अपनी गलती एक्सेप्ट करने में ही बेहतरी है, वो जल्द कामयाबी की मंजिलें तय करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसे ट्रेडर्स जो बज़िद होते हैं कि कोई ट्रेड्स उन्होंने प्रॉफिट में नहीं, लॉस में नहीं काटनी, हर ट्रेड को प्रॉफिट में काटना है या ब्रेक इवन में काटना है, वो वेट करते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं। अगर प्राइस उनके अगेंस्ट जाती है कि किसी तरह वापस आ जाए, वो निकल जाएं, बल्कि डॉलर कॉस्ट एवरेज करते रहते हैं। मज़ीद नीचे जाए प्राइस तो मज़ीद परचेज़ करते रहते हैं। नतीजा क्या होता है? ज़्यादातर टाइम नुकसान में रहते हैं, उनका सारा अकाउंट चला जाता है मैक्सिमम 2-3 ट्रेड्स में। और ये मैंने किसी एक ट्रेडर की हिस्ट्री नहीं देखी, उस बिना पर मैं ये इस नतीजे पर नहीं पहुंचा। मैंने सैकड़ों ट्रेडर्स की, सैकड़ों दोस्तों की इस कम्युनिटी में की हिस्ट्री देखकर, अपने एनालिसिस कर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि 1, 2, 4 ट्रेड्स
में ही ज़्यादातर नुकसान लोग उठाते हैं, अपना अकाउंट जो वॉश करवाते हैं। वरना अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप भले कितने ही गंदे ट्रेडर क्यों नहीं हैं, कितने ही न्यूबीज़ क्यों नहीं हैं, कितने ही इमेच्योर ट्रेडर क्यों नहीं हैं, आपका अकाउंट वॉश नहीं हो सकता। इवन आपको मैं चैलेंज भी दे दूं कि आपने अपना अकाउंट वॉश करना है 100 ट्रेड्स में, कि 100 ट्रेड्स करनी है, 100 ट्रेड से पहले आपको आपने अपना अकाउंट वॉश नहीं करना, तो आप नहीं कर सकते वॉश। कोई ना कोई आप ट्रेड लेंगे तो वो प्रॉफिट में जाएगी ही जाएगी। इवन मिसाल दी जाती है कि जो एक डेड क्लॉक है, एक ख़राब घड़ी भी जो है ना, वो भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। तो जितने भी आप न्यूबी ट्रेडर्स हैं, ट्रेड लेंगे तो 10, 15, 20 ट्रेड लेंगे तो 2-4 तो प्रॉफिट में जाएंगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इक्वल रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप 100 ट्रेड्स लें तो उस 100 ट्रेड में आपका अकाउंट वॉश हो जाए, नहीं। हम लोग खुद अपनी इक्विटी के, अपने बैलेंस के दुश्मन हैं। मनी मैनेजमेंट के उसूलों पर पाबंद नहीं रहते, अपनी साइकोलॉजी गंवा बैठते हैं, अपना माइंडसेट खो बैठते हैं, बदले की ट्रेड्स करते हैं, यूट्यूब पर अपने मेंटोर्स से इधर उधर बड़ा कुछ सीखते हैं, ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। यही वजह है। जो ट्रेडर ये समझ जाते हैं कि कैसे नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है, असूल ज़वाबित को पर पाबंद होकर ट्रेड करनी है, और किसी एक अच्छे मेथड के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, इन अ लॉन्ग रन कामयाबी उनके कदम चूमती है, और वो 90% लूज़र्स की फहरिस्त से निकलकर, लिस्ट से निकलकर 5-10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर में उनका शुमार होने लगता है। ये मुश्किल नहीं है। 90% लूज़र्स की लिस्ट से निकलकर 10% विनर्स की लिस्ट में आना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने वो करना है जो 90% लूज़र्स नहीं करते, या दूसरे लफ्ज़ों में आपने वो नहीं करना जो 90% लूज़र्स करते हैं। वीडियो का इख्तिताम करता हूँ ये चीदा पॉइंट्स बताते हुए कि 90% लूज़र्स क्या करते हैं, नोट कीजिए, और मुझे फिर अपनी कमेंट, मुझे इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इन जो मैं अभी गलतियां आपको बताने लगा हूं, इनमें से आप कौन कौन सी गलती करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मोस्टली न्यूबी ट्रेडर्स, मैच्योर ट्रेडर्स भी, प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी किसी ना किसी स्टेज पे आकर ये गलतियां करते हैं। वैसे तो बहुत सी फहरिस्त है ये पूरी लंबी, लेकिन चंद एक मैं गिनवाना चाहूँगा यहाँ पर। क्या करते हैं? नंबर 1, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के जो असूल और ज़वाबित हैं उसको फॉलो नहीं करते। किसी ट्रेड पर 2% रिस्क लिया है तो किसी पे 10% रिस्क लेंगे, किसी पे 20% रिस्क लेंगे। एक तसलसल नहीं है उनके रिस्क में, रिस्क पर ट्रेड में। किसी ट्रेड में वो $20 का रिस्क ले रहे हैं तो किसी में $50 का रिस्क ले रहे हैं। बदले की ट्रेड्स करते हैं। अगर 1, 2, 4, 5 ट्रेड्स कंसेक्यूटिव लॉस में जाती हैं तो फिर नेक्स्ट ट्रेड जो है उनकी कोशिश होती है कि पिछला सारा लॉस उससे रिकवर करें। रिवेंज ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, बहुत बड़ी बड़ी लॉट्स ओपन करते हैं। वो डिपॉजिट ही ये सोच कर करते हैं कि जो पिछला लॉस है वो कवर करना है। फॉर एग्जांपल अभी $500 का फ़र्ज़ किया आपका अकाउंट है, आपका वो लॉस हो गया तो वक्ती तौर पे तो आप तकलीफ़ में रहेंगे, लेकिन वक्त हर
मरहम की दवा है। 1-2 दिन 4 दिन बाद वो आप भूल जाएंगे अपना पिछले लॉस को, फिर से कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करके डिपॉजिट करेंगे और माइंडसेट क्या होगा कि बदला लेना है मार्केट से, फिर से पिछला भी रिकवर करना है और अकाउंट डबल करना है। गैम्बलिंग माइंडसेट। और भी बहुत से इसमें प्रॉपर प्लानिंग का नया होना, प्रॉपर एंट्री और एग्जिट की प्रॉपर प्लानिंग ना होना, ट्रेड मैनेजमेंट, पुअर ट्रेड मैनेजमेंट, बेशुमार और इसमें पॉइंट्स हैं। वीडियो लंबी हो रही है, मैं यहीं इख्तिताम करता हूँ। इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, अपने गुड और बैड एक्सपीरियंसेस बताइएगा कि आप में अच्छी आदत क्या है, आप में बुरी आदत क्या है एज अ ट्रेडर, और ताकि दूसरे जो व्यूअर्स हैं वो एक दूसरे की गलतियों से, एक दूसरे की खूबियों से सीख सकें। इस वीडियो का जो मैसेज था कन्वे करने का मकसद इसमें आपको शो करवाना था। जो बहुत से मेंबर्स से पूछ रहे थे कि $100 या $200 पर दिखाएं पिछले 10, 12, 15 दिन के या महीने के रिज़ल्ट्स, तो ये स्पेशली उसी एक माइंडसेट को रखते हुए उसी एक पर्सपेक्टिव से इस अकाउंट को स्टार्ट किया गया था, जो कि इस मंथ के लास्ट में, आपको दिसंबर के लास्ट में भी इसकी मैं हिस्ट्री शो करवाऊंगा कि एक महीने में क्या टारगेट रहा। हालांकि इसमें क्रिसमस की छुट्टियां आएंगी, कोई 8-10 दिन की मार्केट बंद होगी, लेकिन फिर भी आपसे मैं शेयर करूंगा कि ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस हो सके कि कैसे हम वीसी ट्रेडिंग मेथड को अपनाते हुए सिर्फ एक पेयर पर पाबंद रहते हुए भी अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो, क्यूरी हो, मुझसे इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।